हेलो हेलो एंड वेलकम। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब कि जो 2024 का जो यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम है वो इसका जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है वो अभी स्टार्ट हो चुका है, राइट। तो पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आप क्यों यहाँ पे सीखना चाहोगे ट्रेडिंग, राइट। व्हाट इज़ द बेसिक्स, या फिर आप वो क्लास क्यों ज्वाइन करना चाहोगे। अगर आप मार्केट में जाओगे तो बहुत सारे लोग हैं जो सिखाते हैं, ओके। आप कहीं से भी यहाँ पे सीख सकते हो, बट वाई यू चूज दिस वन टू टू स्टार्ट योर जर्नी, ओके। देखो, पहले तो आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि नॉर्मली 1.4 करोड़ यहाँ पे चार्ट देखते हैं, मतलब ट्रेड करते हैं यहाँ पे। अब सारे के सारे लोग तो यहाँ पे चार्ट नहीं देखते। मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि 80 लाख जो भी यहाँ पे ट्रेड करते हैं, एक्टिव ट्रेडर्स जो भी हैं, ओके। नाउ दिस डाटा इज 2022। आई एज्यूम कि 1.4 करोड़ लोग यहाँ पे ट्रेड करते होंगे इन ए डे, डे ट्रेडर यहाँ पे होंगे। 80 लाख तो यहाँ पे चार्ट देखते होंगे, बाकी 20-30 लाख तो वो तो ऐसे गैम्बलिंग करते हैं, उसको छोड़ दो, उनका कुछ नहीं हो सकता। आई एज्यूम कि 80 लाख लोग यहाँ पे चार्ट देखते हैं, उनमें से 90% एज पर सेबी, ओके, वो लॉस करते हैं। मतलब जब उनका यहाँ पे डे क्लोज होता है तो वो यहाँ पे रेड पीएनएल में यहाँ पे क्लोज करते हैं, ओके। बाकी बचे यहाँ पे 10%। अब उन 10% में भी अगर आप देखोगे यहाँ पे जो 4% है उनका ब्रेक इवन में ही रहता है। मतलब पकड़ लो कि उनका पूरा 30 दिन में 15 दिन पकड़ लो कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ और 15 दिन यहाँ पे लॉस हुआ, एंड दे आर एक्सपीरियंस, ओके। ऐसा नहीं कि वो एक्सपीरियंस नहीं है, दे आर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस है उनका 1 साल 2 साल का यहाँ पे, बट स्टिल दे आर क्लोजिंग इन द ब्रेक इवन, और मे बी दे पेड दैट brokerage and the tax from their from their own pocket। और अब बचे यहाँ पे 6%। इन 6% में आपको मिलेंगे 3% ऑप्शन सेलर्स, ओके। जो अब ये लोग क्या करते हैं, जो ऑप्शन सेलर होते हैं, इधर वीकली यहाँ पे सेल करेंगे या फिर डेली यहाँ पे सेल कर, मतलब जो डेली यहाँ पे जो होता है ऑप्शन बाइंग की जगह वो लोग ऑप्शन सेलिंग करते होंगे, या फिर वीकली सेलिंग करते होंगे, या फिर जो अल्गो होता है, ओके, उसमें वो लोग सेलिंग यहाँ पे बाइंग करते हैं। अल्गो भी अल्गो भी ये नहीं कि मतलब आप अगर ऑप्शन सेलिंग करोगे तो आप 100% यहाँ पे विन ही करोगे, वहाँ पे भी लॉस होता है। बाकी रहे 2%, वो इक्विटी यहाँ पे करते हैं, सोलो इक्विटी, ओके। एंड ओनली 1% द ऑप्शन ट्रेडर्स हैं वही पैसा कमा पाते हैं। नाउ दिस इज माई ओन ऑब्जर्वेशन, ओके। जो मैंने अभी तक मार्केट में रहा कर जो मैंने देखा है वहाँ, वो मैंने बस यहाँ पे लिखा है, ओके। दैट मीन्स कि 80 लाख में 80 लाख में 90% ट्रेडर यहाँ पे लॉस करते हैं, और 5% ट्रेडर जो ये यहाँ पे है वो बस यहाँ पे प्रॉफिट करते हैं, राइट। अब आपको देखना है कि आपको किस यहाँ पे क्लब में ज्वाइन होना है ना। आप पूछोगे कि सर मेरा क्या यहाँ पे है, मतलब लाइक मैं जो यहाँ पे बोल रहा हूँ मेरा यहाँ पे क्या क्रेडिबिलिटी है कि मैं आई कैन से दैट आई एम इन द 5% क्लब ना। अगर आप कोई भी, ओके, आई कैन चैलेंज यू, ओके, आई कैन चैलेंज आप मेरा जो भी, जो आप जो यहाँ पे देख रहे हो यूट्यूब, कोई भी एक कोई भी एनीवेयर कोई भी एक सिंगल एक यूट्यूब पकड़ लो, एक जो यहाँ पे वीडियो है, और उस दिन का मतलब पकड़ लो कि आज 5th में है और मैंने 6th मई के लिए क्या मार्केट में हो सकता है वो मैंने 5th मई को बोला, ओके। वो आप वीडियो देखना, और मैंने वहाँ पे जो जो बात बोली थी उसको एक बार मार्केट के साथ देखना, उसके साथ साथ टेलीग्राम में जाना, एंड टेलीग्राम में जब जब मैं यहाँ पे अपडेट यहाँ पे देता था, ओके, जब जब भी मैं यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे अपडेट यहाँ देता था उसको मार्केट के साथ टाइमिंग यहाँ पे मैच करना, ओके। जो जो भी मैंने यहाँ पे यूट्यूब में आपको बोला था, वॉट एवर द साइकोलॉजी, कि यहाँ पे साइकोलॉजी क्या हो सकता है, मार्केट कहाँ पे मूव कर सकता है, मार्केट कहाँ पे मूव नहीं करेगा, मैं कहाँ पे ट्रेड लूँगा और मैं क्यों ट्रेड लूँगा, कहाँ पे ऑप्शन बाइंग करूँगा, कहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करूँगा, कहाँ पे क्यों नहीं करूँगा, कहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड करूँगा, वो मैंने सब यहाँ पे यूट्यूब में बोल रखा हूँ। प्लस ऑन द लाइव मार्केट, ओके, बिफोर हैपनिंग एनीथिंग, मैंने आपको यहाँ पे टेलीग्राम में भी अपडेट कंटिन्यूसली यहाँ पे विदाउट एनी चार्ज मैं आपको दे रहा हूँ। आप कोई भी वीडियो उठा लो, यूट्यूब में जाके आप कोई भी वीडियो उठा लो, एनी वीडियो, आई कैन ओपन चैलेंज, एनी वीडियो उठा लो,
और उसको मार्केट के साथ एंड टेलीग्राम में जो अपडेट है उसके साथ मिलाओ, आपको कि आपको जो ये जो क्वेश्चन है कि आप इसी क्लास में क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, वो आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। आगे जाओगे, मेरे बारे में कुछ है, ओके देन ये एक फ्रेंडली नोट है, ये आपको पढ़ लेना है ना। कम टू द मेंटरशिप। अब यहाँ पे क्या क्या ऐड है, पहले तो आप यहाँ पे पढ़ोगे बेडरॉक। बेडरॉक में पहले फर्स्ट थिंग जो हम यहाँ पे आगे आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे कंटेंट है। यहाँ पे बेडरॉक में पहले आपका बेसिक यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। बेसिक मतलब क्या, देखो 80 लाख लोग कैंडल देखते हैं, आप भी देखते हो, राइट। बट कभी आपने सोचा है कि जब मैं यहाँ पे कैंडल देखता हूँ या फिर जब मैं यहाँ पे मार्केट देखता हूँ, मैं कैसे यहाँ पे बोलता हूँ कि ये मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा, मार्केट यहाँ से कॉन्ट्रा ट्रेड का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है, मार्केट इसके बाद अगर 2-3 बनाए तो एक बड़ा रेड कैंडल बनाएगा। हाउ कैन दैट आई कैन प्रेडिक्ट। ओके, लाइक 80 लाख लोग देख रहे हैं, उनमें से बस आई थिंक 80 लोग ऐसे होंगे जो कि कैंडल्स को ठीक से रीड कर पा रहे होंगे। तो हम लोग बेसिक पहले यहाँ पढ़ेंगे, कैंडल्स, फिबोनाची, ये हम सब लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर आया यहाँ पे ग्लिच। ओके, ग्लिच में हम लोग जो हमने यहाँ पे बेडरॉक में पढ़ा था, ओके ऑल द बेसिक्स, उसको हम लोग यूज करेंगे। नॉर्मल मतलब क्या है कि बेडरॉक में हम लोग अपना बेसिक्स यहाँ पे क्लियर करेंगे कि क्या है मार्केट, क्यों है, कैसे मूव करता है, साइकोलॉजी क्या है, क्यों नहीं है, वो सब हम सब यहाँ पे पढ़ेंगे। उसको कैसे यूज करना है, राइट। अब जो हमने यहाँ पे सीखा है उसको कैसे यहाँ पे एक मनी मेकिंग एक यहाँ पे प्रिंटर यहाँ पे बनाए, वो हम पढ़ेंगे द ग्लिच में। ओके, मेनली जो यहाँ पे एक्सपायरी डेट होता है उसमें कैसे हम लोग हेज करेंगे। अब अगर आप जाओगे यूट्यूब में या फिर टेलीग्राम में, आपको पता है कि हम लोग कैसे यहाँ पे हेज पकड़ते हैं। रिसेंटली अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो फ्राइडे जो यहाँ पे हुआ था सेंसेक्स में, जो बच्चे पहले यहाँ पे ग्लिच में थे उनमें से एक 40x यहाँ पे कैप्चर किया है। 12 रुपए का एक कॉल वो सेल किया है फॉर 2022 में। ओके, ऑलमोस्ट 40x उसने यहाँ पे उसने यहाँ पे उसको कैच किया है। सो वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देन आता है यहाँ पे साइड रियल। नाउ साइड रियल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। ओके, ये दो जो यहाँ पे कोर्स है, साइड रियल टोटली यहाँ पे डिफरेंट है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक ऐसी दुनिया में जाएंगे जहाँ पे आप लोग बिलीव ही नहीं कर पाओगे कि दैट थिंग कैन बी कि ये तो इलीगल ही है यहाँ पे, मतलब ये थिंग होना ही नहीं चाहिए। ओके, वो हम यहाँ पे कंटेंट में हम लोग बात करेंगे ना। आ जाओ नीचे, अगेन दोस आर द प्रोग्राम ओवरव्यू। फिर आते हैं यहाँ पे बेडरॉक में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। पहले जब आप रजिस्टर यहाँ पे करोगे तो हम लोग एक यहाँ पे जूम क्लास करेंगे। ओके, एवरीथिंग इज इन ऑन द जूम क्लास। एक यहाँ पे जूम क्लास करेंगे, वहाँ पे मैं आपको कुछ बुक दूंगा यहाँ पे पढ़ने के लिए। वो ट्रेड इन द जोन्स वो वाले बुक नहीं, या फिर साइकोलॉजी ऑफ मनी वो वाले बुक्स नहीं। ओके, वो बुक्स तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे या फिर यूट्यूब में देख चुके होंगे, वो वाले बुक्स नहीं। हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे बुक्स, ओके, जो कि एक हैबिट बनाए। ओके, जो कि एक आपके माइंड को यहाँ पे री लर्निंग पे लगाए, या फिर आपके माइंड को यहाँ पे री प्रोग्राम यहाँ पे करे। क्योंकि आपका माइंड अभी यूट्यूब देख के, देन ये ट्विटर देख के, फिर इंस्टाग्राम रील्स देख के आपका माइंड ऑलरेडी खराब हो चुका है। ओके, आप एक फैंटेसी में यहाँ पे जी रहे हो। पहले तो उसको यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा कि फैंटेसी क्या है, रियलिटी क्या है, और आप यहाँ पे ड्रीम क्या कर रहे हो। ओके, उनमें एक यहाँ पे डिफ्रेंशिएट यहाँ पे करना है। तो इसीलिए मुझे आपको पहले आपका माइंड पहले आपको रीप्रोग्राम करना पड़ेगा कि एक्चुअली ट्रेडिंग से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, यस, आप यहाँ पे 1 लाख जैसे कि यहाँ पे हेज में इसने यहाँ पे पकड़ा 40x, आपका 1,40,00,000 यहाँ पे बन सकता है। बट क्या ये हमेशा रियल है? नहीं रियल है। दिस इज नॉट रियल फॉर द ऑल टाइम। हमेशा ऐसा होगा? नहीं होगा। 1 महीने में 1 बार होगा, यस दैट इज एब्सोल्युटली राइट। 1 महीने में 1 बार हो सकता है, 1 महीने में 2 बार हो सकता है, राइट, हो सकता है। एक महीने में 10 बार हो सकता है, नो, रॉन्ग, नहीं हो सकता कभी भी। तो वो जो रियलिटी आपको यहाँ पे पहले आपका जो माइंड है उसको पहले हमको यहाँ पे रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्री मार्केट एंड पोस्ट मार्केट। नाउ
नॉर्मली लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, 9 बजे उठते हैं, साढ़े या फिर 9:30 बजे उठते हैं यहाँ पे, वो मोबाइल खोलते हैं, मार्केट ऊपर गया नीचे गया, सी ले लो पी ले लो, बंद कर देते हैं। वैसे ट्रेड नहीं होता, वैसे तो अकाउंट जीरो ही होगा। तो हम लोग प्री मार्केट, मतलब जब मार्केट यहाँ पे खुलने वाला होता है, जब मार्केट यहाँ पे 908 में जब यहाँ पे खुलता है, उससे पहले ट्रेडिंग व्यू पे ओके क्या क्या हमको यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा, देन ब्रोकर के चार्ट में हमको यहाँ पे क्या क्या मारना, यहाँ पे क्या क्या हमको मार्क करना पड़ेगा, एंड क्या क्या हमको देखना पड़ेगा इन द बिफोर द प्री मार्केट, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देन पोस्ट मार्केट, मार्केट खत्म होने के बाद हमको यहाँ पे क्या क्या करना है वो हम एक बार देखेंगे। उसके बाद एक विश लिस्ट हम लोग यहाँ पे रेडी करेंगे। एक तो होगा ट्रेडिंग व्यू पे, और एक होगा यहाँ पे ब्रोकर के चार्ट में। तो ट्रेडिंग व्यू पे ऑल दो, जैसे यहाँ पे फ्यूचर चार्ट हो गया, स्पॉट चार्ट हो गया, यूएस मार्केट हो गया, देन स्टॉक्स हो गए, वो हम करेंगे। ब्रोकर चार्ट में हम लोग मेनली स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे रखेंगे कि कौन से स्ट्राइक प्राइस को हमको यहाँ पे देखना है और वहीं पे ही हमको ट्रेड लेना है। अगर आपने यहाँ पे ठीक से देखा होगा, मेरा जो भी ट्रेड होता है वो हार्डली एक या फिर दो स्ट्राइक प्राइस में ही होता है। ट्रेड मल्टीपल होता है बट एक या फिर दो स्ट्राइक प्राइस पे ही। पकड़ लो कि मैंने यहाँ पे देखा सी, पकड़ लो कि 47,800 का एक सी लिया, तो मुझे अगर यहाँ पे ट्रेड करना है, तो अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग लिया इसको, तो मैं इसको ही यहाँ पे सेल करता हूँ। अगर मैंने कुछ यहाँ पे पी लिया तो मैं इसको ही यहाँ पे सेल करता हूँ। वाई आई चूज दैट पर्टिकुलर, वही स्ट्राइक प्राइस ही हम लोग वहाँ पे क्यों चूज करते हैं, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इन द, जब हम यहाँ पे विश लिस्ट यहाँ पे ऐड करेंगे, राइट। देन थिंग्स टू नो, ये पूरा ही बेसिक है कि ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, कहाँ पे कब। जब पकड़ लो कि आपके पास 1 लाख है, अब उस 1 लाख को कहाँ पे ट्रेडिंग करना है, कितने पैसों में यहाँ पे ट्रेडिंग करना है, कब कितने पैसों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग ही क्यों करना है, वो हम पढ़ेंगे। देन म्यूचुअल फंड एंड सिप के बारे में एक पूरा अलग ही एक पूरा क्लास होगा कि कौन सा सिप करना है, किस म्यूचुअल फंड में यहाँ पे ढूंढना है, कहाँ पे क्या करना है, वो हम पढ़ेंगे पूरा। ओके, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट एवरीवन इग्नोर कर देते हैं ये वाला चीज़। एंड यही है वो जो कि आपका आफ्टर 10-20 ईयर्स यही आपको देगा पैसा। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन टाइप ऑफ ट्रेडर्स पढ़ेंगे, ओके, हाउ टू यूज एंड ऑल दिस थिंग्स, वो हम एक बार यहाँ पे ओवरलुक करेंगे। फिर आता है फंडामेंटल एनालिसिस। ना क्या है फंडामेंटल एनालिसिस, ये हम पढ़ेंगे बाय द यूजिंग द टूल स्क्रीनर। स्क्रीनर को यूज करके हम लोग पढ़ेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पे कैसे करना है कोई भी यहाँ पे स्टॉक्स में। देन इफेक्ट ऑफ बैड न्यूज़ एंड द गुड न्यूज़। ना अगर आपने यहाँ पे देखा होगा आई थिंक बजाज फाइनेंस का यहाँ पे गुड न्यूज़ आया था। गुड न्यूज़ मतलब क्या, प्रॉफिटेबल यहाँ पे है, रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ा है, फिर भी डंप हो गया। इन द सेम टाइम अशोक लेलैंड का भी सेम ही रिजल्ट था, मतलब रिजल्ट अच्छा था, वो ऊपर उठ गया। ना व्हाई दिस थिंग हैपन, अगेन कोटक बैंक, ओके, कोटक बैंक बिकॉज ऑफ द न्यूज़ उसको यहाँ पे डंप कर दिया गया। अगेन आज उसका यहाँ पे आया रिजल्ट जो कि 18% ईयर एंड ईयर यहाँ पे अप में है। सो वो देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़ यहाँ पे चार्ट में कैसे होता है। देन चार्ट को देख के कि मार्केट कहाँ पे है और इसका इफेक्ट क्या हो सकता है बाय लुकिंग एट द फंडामेंटल्स, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देन मार्केट रोटेशन की मार्केट मनी क्या होता है, डम मनी क्या होता है, ओके, मतलब डम मनी एक अलग चीज़ होता है, देन मार्केट रोटेशन एक अलग चीज़ होता है। मतलब कब पैसा यहाँ पे बैंक्स में आता है, बैंक से आईटी, आईटी से यहाँ पे पीएसयू बैंक्स, पीएसयू बैंक से देन मेरा यहाँ पे स्टील सेक्टर, देन सीमेंट, देन फार्मा, कैसे यहाँ पे मूव होता है, कब यहाँ पे आता है मिड कैप में, कब स्मॉल कैप में, कब अगेन यहाँ पे लार्ज कैप में, वो हम लोग एक बार देखेंगे। देन इवेंट, वार एंड न्यूज़, उसका इफेक्ट क्यों होता है। मैंने आपको क्या बोला था एक बार कि पहले मार्केट मूव करता है, ओके, देन इसको जस्टिफाई करने के लिए, इसको यहाँ पे जस्टिफाई करने के लिए आपके सामने एक यहाँ पे न्यूज़ लेके यहाँ पे आ जाता है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। देन मनी मैनेजमेंट की रिस्क टू इस्क यहाँ पे क्या होता है, रिस्क टू रिवार्ड क्या होता है, वो तो आपको पता है 1:1, 1:2, बट हम थोड़ा डीप में यहाँ पे थोड़ा पढ़ेंगे कि कैसे इसको यहाँ पे एक्चुअली में यूज़ करना है, ओके। देन पोर्शन साइजिंग एंड प्लान्स, एवरेज आउट। नाउ दिस एवरेज आउट इज फॉर द ऑप्शंस। जब हम यहाँ पे ऑप्शन खरीदते हैं तो ऑप्शन का यहाँ पे 3 टाइम फ्रेम होता है। जब पकड़ लो कि हमने एक ओटीएम लिया, तो ओटीएम का 3 यहाँ पे टाइम फ्रेम होता है। जब तक मार्केट इस टाइम फ्रेम के अंदर है यहाँ पे,
ओटीएम का प्राइस एक प्राइस लिमिट से नीचे जा ही नहीं सकता। अगर वो गया तो वहां पे हमारा जैकपॉट लगने वाला है, और वो एक टाइम के बाद ही यहाँ पे डीके होना शुरू होगा। एग्जाम्पल पकड़ लो कि एक प्राइस यहाँ पे 200 में है, ओके, 11:30 से पहले दिस मैक्सिमम केम टू 60, वो 60 तक ही आ सकता है। उसके बाद चाहे मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए, ये बहुत ही स्लो डीके होगा। अगेन ये डीके होना शुरू होगा 10:30 के बाद। ना 10:30 के बाद मैक्सिमम इट कैन डीके टू 15 to 20, ओके, मे बी समवेयर, कभी कभी यहाँ पे 13 भी यहाँ पे आता है, बट मोर ओवर इसी रेंज में ही रहेगा। अगेन आफ्टर 2:30 इट कैन डीके टू 5 रुपीज ओनली। 3 बजे के बाद ये डीके हुए जीरो हो जाएगा, ओके। तो टाइम फ्रेम होता है वहां पे, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि कैसे यहाँ पे एवरेज आउट करना है, ओके। जो भी पकड़ लो कि हमने एक ले लिया और वहां पे हम लोग यहाँ पे फंस गए, तो उसको कैसे यहाँ पे एवरेज आउट करना है और वहां से कैसे यहाँ पे निकलना है हमको, वो हम लोग देखेंगे कि कैसे एवरेज आउट लाइक 2x क्वांटिटी में, 3x क्वांटिटी में कहाँ पे कब करना है, वो हम लोग एक बार देखेंगे। देन मार्केट मनी, डंप मनी, स्टॉप लॉस, ओके, CPQT, ये सब हम लोग एक बार देखेंगे। देन आते हैं चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 में यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, जैसे मैंने अभी जस्ट बोला आपको कि ड्रीम, रियलिटी एंड फैंटेसी, कि आपको क्या फैंटेसी यहाँ पे दिखाया जाता है, क्या आपका ड्रीम है, और रियलिटी आप यहाँ पे क्या है मार्केट में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देन पर्सनैलिटी ऑन द ट्रेडिंग, मतलब कि देखो कोई यहाँ पे एग्रेसिव होगा, कोई यहाँ पे नॉन एग्रेसिव होगा, किसी को नॉर्मली कोई यहाँ पे सेफ यहाँ पे खेल रहा होगा, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। कोई यहाँ पे काम यहाँ पे होगा मार्केट में, तो जो आपका यहाँ पे है पर्सनालिटी, उसके साथ आपको कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल यहाँ पे सूट करता है। पकड़ लो कि आप यहाँ पे एग्रेसिव हो, ओके, एग्रेसिव हो, जस्ट आपको एक स्किल चाहिए जिससे आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, तो दैट इज फॉर यू। अगर आप नॉर्मल हो तो बेटर कि यू गो फॉर द फ्यूचर्स और द ऑप्शन बाइंग। अगर यहाँ पे पूरा काम हो, ओके, देन गो फॉर द ऑप्शन सेलिंग। अगर आप एक्साइटेड हो यहाँ पे मार्केट को यहाँ पे देख के, कैंडल रीड करके, बट मार्केट का जब यहाँ पे आता है मोड ऐसा साइडवेज, या फिर जब यहाँ पे वॉलेटिलिटी जब आता है, तो आपके मन में यहाँ पे एक फियर आता है, तो उस टाइम आप ऑप्शन सेलिंग कर लो। तो बाय लुकिंग एट योर पर्सनैलिटी, कि आपका पर्सनैलिटी यहाँ पे क्या है। देखो मार्केट में ऑप्शन बाइंग से ही पैसा नहीं बनता, ऑप्शन सेलिंग में भी बनता है, इक्विटी में भी बनता है, हेज में भी बनता है। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स आर देयर। अगर आपको ऑप्शन बाइंग सूट नहीं करता, मे बी आपको हेज सूट करता होगा, मे बी आप इक्विटी सूट करता होगा, मे बी आपको ऑप्शन सेलिंग सूट करता होगा, ओके। एक जब मैंने यहाँ पे ग्लिच क्लास यहाँ पे शुरू किया था, तो एक बंदा अभी भी है यहाँ पे, वो बस हेजिंग ही करता है, वो बस अभी भी हेज ही करता है। उसको ऑप्शन बाइंग से कोई मतलब नहीं है, सेलिंग से मतलब नहीं है, इक्विटी से मतलब नहीं है, वो बस हेजिंग ही करता है। वो बस मतलब मंडे टू निफ्टी एक्सपायरी, ओके, एवरी एक्सपायरी वो सुबह हेज करेगा, मार्केट मूव होगा, सुबह निकालेगा, उसका काम बंद। तो बाय लुकिंग एट योर पर्सनैलिटी, वो आप यहाँ पे डिसाइड करोगे अपने आप। आई विल जस्ट हेल्प हेल्प यू आउट। देन टाइप ऑफ स्ट्रेस, आपको पता है कि क्या स्ट्रेस है, ओके। देन 1 ईयर ट्रेडिंग प्लान हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ना। अब आपको क्या लगेगा ना, यहाँ पे मैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना यहाँ पे सीख लूंगा मार्केट को और मुझे आ जाएगा, अब मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा, बट नहीं होगा, ओके। पर्सनली आई नो दैट थिंग, दिस इज नहीं हो। देखो आप MBA पढ़ने के लिए, ओके, या फिर इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आपने 4 साल 3 साल दिया है। मेडिकल वाले तो यहाँ पे 5 साल देते हैं बस MBBS यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए, उसके बाद तो और 2 साल, फिर और एक अलग, फिर उसके बाद और 2 साल, ऐसे वो यहाँ पे 10 से 11 साल यहाँ पे देते हैं सीखने के लिए। इंजीनियरिंग में आपने 4 साल दिए सीखने के लिए, तो मार्केट में 4-5 महीने में कुछ नहीं होगा आपके साथ, ओके। आपको लगेगा ऐसा कि आप सीख गए हो, ट्रेडिंग करोगे निकल जाएगा पैसा, नहीं होगा। आपका अकाउंट मल्टीपल टाइम जीरो होगा और आपके साथ मल्टीपल टाइम यहाँ पे इमोशनल डैमेज यहाँ पे देगा मार्केट। तो ये प्लान करो कि आपको मिनिमम 1 साल तो यहाँ पे सीखना है, मिनिमम 1 साल आपको सीखना है। बट अब देखो 1 साल यहाँ पे लोग 1 साल लोग यहाँ पे देते ही नहीं है, ओके। उनको इतना जल्दी होता है, पता नहीं क्यों, जैसे कि वो कल ही जैसे अंबानी यहाँ पे बन जाएंगे और वो उनका यहाँ पे चांस यहाँ पे छूट गया, पता नहीं क्या उनके पास होता है। वो कभी 1 साल देते ही नहीं कभी, इसीलिए वो कभी सीख नहीं पाते। दिस इज द मेन थिंग कि टाइम लोग नहीं दे पाते मार्केट को, इसीलिए 90% ट्रेडर अभी भी लॉस में है
बिकॉज उनके पास टाइम नहीं देने के लिए, उनके पास बाकी सब काम करने के लिए यहाँ पे टाइम है, बस ये करने के लिए टाइम नहीं है। तो जिसने यहाँ पे 1 साल दे दिया पूरा और प्रैक्टिस यहाँ पे कर लिया, उसका लाइफ, उसका 100 साल तक उसका लाइफ बन गया पूरा। तो हम लोग 1 साल का पूरा ट्रेडिंग प्लान की क्या क्या, कौन से मंथ में कौन से क्या क्या हमको यहाँ पे करना है, वो हम डिस्कस करेंगे पूरा विथ ऑल द डिटेल्स। देन पेपर ट्रेडिंग यहाँ पे क्या होता है, ओके पेपर ट्रेडिंग हम लोग क्या करेंगे। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि सर पेपर ट्रेडिंग से साइकोलॉजी यहाँ पे नहीं होता, बिकॉज आपने कभी उसको सीरियसली लिया ही नहीं है। आपने पेपर ट्रेडिंग को पेपर ट्रेडिंग की तरह ही आपने लिया है। पेपर ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे ही कुछ भी यहाँ पे क्वांटिटी डाल दो, वो उड़ गया नीचे आ गया, उसको रिसेट कर लो। नहीं, आपको पेपर ट्रेडिंग ऐसे करना है जैसे कि आप रियल में यहाँ पे कर रहे हो। वहां पे आपको साइकोलॉजी अपना यहाँ पे ठीक करना है, कहाँ पे आपका यहाँ पे गलती हो रही है, लाइक आपका यहाँ पे कहाँ पे एरर हो रहा है, माइंडसेट में यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आपका साइकोलॉजी वहां पे क्या है, वो करेक्ट करना है विथआउट लूजिंग एनी मनी। एंड उसको सीरियसली लेके उसको एक पेपर ट्रेडिंग, मतलब एक यहाँ पे रियल ट्रेडिंग की तरह उसको लेके, जो यहाँ पे हमारा मिस्टेक्स हैं उसको हमको पहले क्लियर करना है। इसीलिए हम लोग पेपर ट्रेडिंग करते हैं पहले। तो इसके बारे में हम लोग करेंगे कि क्या है कैसे है, क्योंकि आपको तो मैं होमवर्क भर के दूंगा। ओके, होमवर्क एंड द असाइनमेंट्स आपको इतने मिलेंगे अबाउट दिस पेपर ट्रेडिंग की, जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसने भी हम लोग पूरा जो यहाँ पे पढ़े सारे के सारे, मैं आपको एवरी क्लास में एक यहाँ पे होमवर्क होगा, ओके, एक यहाँ पे असाइनमेंट होगा। तो आपको होमवर्क भी करना है, असाइनमेंट भी करना है, ओके। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके, ये पकड़ लो कि जैसे ब्रेन ही है आपका, ओके, पकड़ लो कि पूरा ट्रेडिंग होल कैरियर में ये आपका ब्रेन है, जो है जनरल, कि आपने क्या क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, कहाँ पे कौन सा माइंडसेट यहाँ पे अप्लाई हुआ, कहाँ पे आपका साइकोलॉजी बिगड़ा, ये सब आप एक जर्नल में लिखोगे। अब उस जर्नल में कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कब लिखना है, कैसे लिखना है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपने पूरा पकड़ लो कि एग्जाम्पल आपने यहाँ पे ज्वाइन किया, आपने सब पढ़ लिया, बट आपने जनरल नहीं आपने मेंटेन किया, आई कैन गारंटी, ओके, मैं आपको स्टाम्प पेपर में लिख के यहाँ पे दे सकता हूँ, आप कभी ट्रेडर बन ही नहीं सकते। आप चाहे जितना भी डाल दो पैसा अकाउंट में, या फिर आप चाहे कुछ भी कर लो, आपका अकाउंट वो जीरो ही होने वाला है, बिकॉज आपने कभी अपना जनरल मेंटेन ही नहीं किया। दिस इज वाई आई से दैट कि आप चाहे कुछ भी करो, ओके, लॉस करो, प्रॉफिट करो, पेपर ट्रेड करो, रियल ट्रेड करो, जनरल इज मस्ट। ये अगर ये नहीं है तो आप ट्रेडिंग ही नहीं करते, आप गैम्बलिंग करते हो, ओके। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन डिसिप्लिन, प्रैक्टिस, रेस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस, ये हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे आपका खत्म होता है द साइकोलॉजी पार्ट, ओके, बेसिक साइकोलॉजी पार्ट। अब हम लोग आएंगे यहाँ पे टेक्निकल के पास, मार्केट स्ट्रक्चर, ओके। पहले हम लोग पढ़ेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लाइन जोन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होता है, थियोरी ऑफ रिट्रेसमेंट, रॉकेट एंड वाटरफॉल, मार्केट क्यों डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे फॉल होता है, क्यों सिंगलली ऐसे यहाँ पे मूव होता है। कभी कभी देखा होगा कि एक सपोर्ट था, मार्केट उसको बिना रेस्पेक्ट किए यहाँ पे उसको तोड़ के नीचे यहाँ पे आता है, जैसे यहाँ पे आया था फ्राइडे को, राइट, विथआउट एनी रेस्पेक्ट टू द सपोर्ट, मार्केट जस्ट फॉल लाइक ए वाटरफॉल, राइट। तो वो हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, वीक कौन सा होता है, कैसे उसको पहचाने, कैसे उसको यहाँ पे ड्रॉ करें, वो हम लोग पढ़ेंगे। देन द कंडीशन यहाँ पे में पढ़ेंगे कि जो हम यहाँ पे देखते हैं डेली एंड द वीकली चार्ट में, वो हम लोग एक बार देखेंगे। देन हम लोग गैप्स यहाँ पे देखेंगे, कॉमन गैप यहाँ पे क्या होता है, ओके, कहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हाँ यहाँ पे कॉमन गैप्स यहाँ पे हो रहा है, दैट मीन्स इट प्रोबेबली मे बी द बॉटम और द टॉप ऑफ द मार्केट। देन ब्रेकवे गैप क्या होता है, ओके, कभी कभार देखना होगा मार्केट यहाँ पे नीचे आया, एक गैप हुआ, फिर मार्केट भाग गया, अब वो गैप फिलअप ही नहीं हो रहा है कभी, तो वो होता है ब्रेकवे गैप। रनवे गैप क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि एक गैप होता है, फिर उसको फिलअप होता है, फिलअप होने के बाद मार्केट यहाँ पे मूव कर देता है, तो रनवे गैप यहाँ पे क्या होता है, एंड द लास्ट गैप यहाँ पे क्या होता है, जहाँ से मार्केट रिवर्स करता है। बाय द वे, अगर आपको ये जो एक्शन गैप यहाँ पे अगर आपको जानना है तो फ्राइडे का चार्ट देख लेना, आपको क्लियरली पता चल जाएगा, ओके। देन थ्योरी ऑफ वॉल्यूम इम्बैलेंस,
पकड़ लो कि मार्केट ऐसे मूव किया और यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बेलेंस है। मार्केट चाहे कितना भी ऊपर जाए, कितना भी ऊपर जाए, मार्केट यहीं पे आएगा ही आएगा। बस हमको ऊपर एक कैंडल देख के उसको शॉर्ट करना है। तो वॉल्यूम इम्बेलेंस हमको यहाँ पे देखना है। देन गैप जोन का यहाँ पे जो भी है फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी, वो हम लोग एक बार पढ़ेंगे। मार्केट सेक्टर पढ़ेंगे, प्राइस एक्सेप्टेंस क्या होता है, प्राइस डिसीजन क्या होता है। फ्राइडे को जो यहाँ पे प्राइस डिसीजन हुआ, ओके। देन उससे पहले जहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा था, ओके, 49,973 के आसपास कहीं पे गया था, तो वहाँ पे प्राइस डिसीजन कैसे हुआ वो हम लोग पढ़ेंगे। देन राउंड नंबर एंड द ट्रैप्स, जैसे कि अभी यहाँ पे जो राउंड नंबर एंड द ट्रैप्स हुआ वो भी हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, आई थिंक मंडे को, मंडे नहीं, ऑन द डे याद नहीं है मुझे, आई थिंक अगर मैं यहाँ पे देखूँ निफ्टी के चार्ट में, दिस पॉइंट ये वाला यहाँ पे ये जो यहाँ जो फॉल हुआ इन द बैंक निफ्टी, ओके, तो वो हम लोग एक बार देखेंगे। उसके बाद आते हैं चैप्टर 7। यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा द मार्केट का पूरा होल ट्रेंड, ओके। माइटी डाउ थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग कि मार्केट का स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या होता है। आपने कभी कभी सुना होगा यूट्यूब में कि मैंने बोला कि मार्केट का स्ट्रक्चर ही यहाँ पे है नहीं, मार्केट अपना स्ट्रक्चर को यहाँ पे वायोलेट कर रहा है। तो मार्केट का यहाँ पे पढ़ेंगे, डाउ थ्योरी, रोबोट रिया यहाँ पे डाउ थ्योरी पढ़ेंगे, डंप मनी यहाँ पे डाउ थ्योरी पढ़ेंगे, ओके। लाइक कि कैसे यहाँ पे वो लोग एसएल हंट करते हैं, लिक्विडिटी ग्राफ करते हैं, वो वाले पार्ट। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंस इंडिकेशन ऑफ द डाउ थ्योरी ऑन द आईसीटी कॉन्सेप्ट, ओके, वो भी एक बार पढ़ेंगे। देन ट्रेंड लाइन कैसे यहाँ पे ड्रॉ करना है एंड 3 लाइन ड्राइव कैसे यहाँ पे करना है वो पढ़ेंगे, पार्ला चैनल पढ़ेंगे। देन यहाँ पे आता है द बार्ड आई व्यू, इंडिया विक्स क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, कब कैसे काम करता है, उसका एगेंस्ट में यहाँ पे क्या होता है, इंडिया विक्स कब बढ़ता है, इंडिया विक्स कब घटता है, इंडिया विक्स कब यहाँ पे साइड होगा, इंडिया विक्स कब यहाँ पे सडनली यहाँ पे राइज होगा, कौन से कैंडल बनने के बाद, मार्केट का स्ट्रक्चर और इंडिया विक्स के अंदर क्या यहाँ पे रिलेशन है, वो हम लोग पढ़ेंगे। स्मॉल कैप, मिड कैप, ओके। देन इंडिया विक्स के साथ साथ यहाँ पे एक बार यूएस विक्स भी हम लोग देखेंगे, यूएस मार्केट के साथ। नॉर्मली जो भी यहाँ पे नास्डा के अंदर विजय यहाँ पे देखते हैं, उनके लिए भी एक बार यहाँ पे रिकेप हो जाएगा। देन जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं FII डाटा एंड द पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, वो हम लोग एक बार यहाँ पे देखेंगे। ये हो गया मार्केट ट्रेंड। ना अभी आते हैं कि चार्ट रीडिंग के ऊपर, कैंडल स्टिक क्या होता है, कैसे इसका यहाँ पे ये बनता है, कैसे उसको यहाँ पे इंटरप्रेशन करें यहाँ पे, ओके। कैंडल को कैसे पढ़े, टाइमिंग ऑफ द मार्केट, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे 4 टाइमिंग होता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर मल्टी टाइम फ्रेम वाले से यहाँ पे पढ़ेंगे, जो मैंने जस्ट ऊपर यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे बोला था दिस थिंग कि क्या होता है, रीटेस्ट, रिट्रेसमेंट, रॉकेट, वाटरफॉल, वो आएगा आपका मल्टी टाइम एनालिसिस में, ओके ना। कैंडल्स को कहाँ पे देखना है, देन सिंगल टाइप, ऑल दिस, देन पैटर्न्स। NR4 NR7 अभी के लिए इतना यूजफुल नहीं है, बट स्टिल हम इसके बारे में बात करेंगे। वन मोर थिंग हम जो यहाँ पे बात करेंगे वो है वीक एनालिसिस, ओके। कैंडल्स का ही जो वीक्स जो पार्ट होता है वहाँ पे, उसके ऊपर हम थोड़ा यहाँ पे लाइव चार्ट में यहाँ पे थोड़ा देखेंगे कि उसको यहाँ पे कैसे यहाँ पे पढ़ना होता है। देन लिक्विडिटी ग्राफ, जो आपने पढ़ा होगा कि लिक्विडिटी ग्राफ यहाँ पे हुआ तो उसको कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करें, ओके। इट इज ए ICT कॉन्सेप्ट, तो हम लोग इसको यहाँ पे सीखेंगे। व्हाट इज द लिक्विडिटी ग्राफ एंड ऑल दिस थिंग, कब लिक्विडिटी ग्राफ होता है, कब नहीं होता, कहाँ पे देखना है, कहाँ पे नहीं देखना है। देन कम टू द चैप्टर 9, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ऑप्शन चेन के बारे में। ना NSE ऑप्शन चेन कोई काम का नहीं है, प्लस जो आपका यहाँ पे ब्रोकर में जो यहाँ पे ऑप्शन चेन है वो भी कोई काम का है नहीं, बट स्टिल हम लोग एटलीस्ट NSE का जो ऑप्शन चेन होता है वो यहाँ पे जो होता है ब्रोकर का चार्ट, उससे तो कई गुना ज़्यादा अच्छा होता है। ब्रोकर का जो ऑप्शन का चार्ट होता है वो तो पूरा ही मिसमैच एंड पूरा ही अलग, गलत ही होता है पूरा। तो हम लोग ये देखेंगे NSE चार्ट यहाँ पे कैसे यहाँ पे होता है। देन आई चार्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे यहाँ पे OI डाटा यहाँ पे कैसे यहाँ पे देखना है। देन स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, ATM, ITM, OTM डाटा कैसे यहाँ पे मॉडिफाई करके हम लोग अपना जो यहाँ पे देखो, NSE ऑप्शन चेन में आपको बहुत मिल जाएगा, ओके। हमको वही देखना है, ओके, हमको वही देखना है जो हमको चाहिए। यहाँ पे डाटा में
हमको वही देखना है जो हमको चाहिए, वो नहीं देखना है जो हमको दिखाया यहाँ पे जाता है। ओके, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देन पर्सनल ट्रेड्स, यहाँ पे ब्रेक डाउन कैसे हुआ, मतलब कैसे मैंने ट्रेड लिया नहीं लिया, कहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ, वो हम लोग पढ़ेंगे। देन टैकल द अनएक्सपेक्टेड, यहाँ पे ट्रैप्स। देन सिंथेटिक एंड द रॉ हेजिंग एंड सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक हेजिंग, इसके बारे में भी हम लोग एक बार पढ़ेंगे ना। ये जो हेजिंग यहाँ पे है ना, ये हेज और दो यहाँ पे जो ग्लिच का जो हेज है वो बिल्कुल ही अलग है। ओके, बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे हम लोग जो हेज पढ़ेंगे वो हेज पढ़ेंगे कि कैसे सडनली जब मार्केट अप एंड डाउन होता है वहां से हम लोग कैसे यहाँ पे बचे अपने आप से, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सिंथेटिक एंड रॉ हेजिंग में, एंड सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक यहाँ पे हेजिंग में। ओके, देन थ्योरी ऑफ एक्सपायरी एंड द मार्जिन अप एंड डाउन, वो एक बार पढ़ेंगे। फिर आता है द मेन टूल। मेन टूल मतलब जो आपको ट्रेडिंग करियर में आपको सबसे एक स्टेप ऊपर लेके चला जाएगा। अब आप जब इसको पढ़ोगे ना, इसको पढ़ने के बाद आप ना ही कोई इंडिकेटर यूज करोगे, ना ही आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करोगे, आप कुछ भी यूज नहीं करोगे इसके बाद। ये पढ़ने के बाद एक तो आपको 3-4 दिन तक तो नींद आएगी नहीं, कि आप खुद यहाँ पे सरप्राइज होगे कि इतना एक्यूरेटली ड्रॉ करने से मार्केट वही पॉइंट से ही कैसे मूव कर रहा है। आपको नींद ही नहीं आएगा 3-4 दिन तक जब आप ये फिबोनाची पढ़ोगे, क्योंकि इसका क्लास आई थिंक प्रोबेबली 4 या फिर 5 क्लास होगा, एवरी क्लास विल बी 4 आवर। तो आपको नींद ही नहीं आएगा ये पढ़ने के बाद कि हाउ कैन समथिंग दैट डैम एक्यूरेट। ओके, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि फिबोनाची क्या होता है, कैसे कहाँ पे उसको यूज़ करना पड़ता है और कहाँ पे यूज़ ना करें। ओके, लॉगरिदमिक फिबोनाची यहाँ पे क्या होता है, अरिथमेटिक यहाँ पे क्या होता है, रिट्रेसमेंट, एक्सटेंशन, लेबल्स, जो मेरा लेवल यहाँ पे है, देन द हाउ टू आइडेंटिफाई द रिवर्सल्स, देन डायनापोली फिब लेवल्स, ओके, माइंड स्वीपर टेक्निक्स, वो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे फिब में। देन उसके बाद आते हैं चैप्टर 11। ओके, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पोजिशनल एंड द स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, जो कि मेनली यहाँ पे इक्विटी के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, और अगर यहाँ पे अब आप यहाँ पे उसको सिस्टमेटिक या फिर अनसिस्टमेटिक जो यहाँ पे हेज होता है उसके लिए भी आप इसको यहाँ पे यूज करते हो बाय लुकिंग ए EMA 21। ओके, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पोजिशनल एंड द स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कितना रिस्क लें, क्यों लें, पोर्शन साइज क्या होता है। ओके, इक्विटी में ले तो ऑप्शन में कब ले और फ्यूचर में कब ले, क्योंकि हमेशा इक्विटी में ही नहीं लेना होता। अगर इक्विटी में है तो उसको इक्विटी में लेंगे, अगर वो उसका अगर ऑप्शन या फिर फ्यूचर है तो एक टाइम पे आएगा जहाँ पे अगर हम ऑप्शन लेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा, एक जगह आएगा जहाँ पे हम ओनली फ्यूचर लेंगे तो ही हमको यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। देन चार्ट लिंक द स्कैनर, जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो तो ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में 400 से ऊपर यहाँ पे स्टॉक्स हैं, ओनली निफ्टी 50 में ही 50 स्टॉक्स हैं। अब सबको तो हम लोग यहाँ पे स्कैन नहीं कर पाएंगे डेली, राइट? तो इसके लिए स्कैनर, तो स्कैनर हमको बताएगा कि ये स्टॉक है, आप इसको देखो। ओके, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, चार्ट लिंक के बारे में। देन अगेन रिट्रेसमेंट, पुल बैक एंड थ्रो बैक, उसके बारे में बात करेंगे इन द पोजिशनल ऑफ द स्विंग ट्रेडिंग, वहाँ पे बात करेंगे। देन फेक आउट एंड द ब्रेकआउट, देन द ट्रेडिंग ब्रेकआउट, वीकली सेट बार के बाद में बात करेंगे, एंड रीसेटअप डब्ल्यू पैटर्न के बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इन द पोजिशनल एंड द स्विंग ट्रेड्स के बाद। फिर आता है यहाँ पे चैप्टर 12। नाउ यहाँ पे जो आपने डाउ थ्योरी पढ़ा था, जो आपने यहाँ पे डाउ थ्योरी पढ़ा था, उसका ही एक डिटेल वर्जन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मतलब जो बॉटम एंड टॉप में जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज होता है, पकड़ लो कि मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे आके मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बना होगा ना, इसीलिए मार्केट यहाँ से गिरा, उसको हम लोग डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे, द मार्केट एनवायरमेंट एंड द स्ट्रक्चर में। ओके, वीक ऑफ यहाँ पे थ्योरी पढ़ेंगे, ट्रेडिंग साइकिलिंग पढ़ेंगे कि ट्रेडिंग का साइकिल क्या होता है, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पैरेलल चैनल, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंग एंड द क्लाइमैक्स। ओके, वो हम लोग पढ़ेंगे कि जो लास्ट वो जो कैंडल होता है इन ए पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, वहीं पे जब मार्केट यहाँ पे रिवर्स करता है, वो वाला हम लोग पढ़ेंगे। देन मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस विथ द कोरिलेशन, वो पढ़ेंगे। एंड द ADR, मतलब जैसे यहाँ पे US मार्केट जो यहाँ पे ADR होता है बाय फॉर द स्टॉक्स, उसके बारे में एक बार यहाँ पे ओवरलुक करेंगे कि क्या है क्या नहीं है।
देन आते हैं, अब तक खत्म नहीं हुआ है, रुको अभी, अभी आते हैं चैप्टर 13 के पास। ओके, ना यहाँ पे पढ़ेंगे द बेसिक ऑफ फॉरेक्स। ना फॉरेक्स इज एक्चुअली इलीगल इन इंडिया। ओके, इसलिए मैंने ही बंद कर दिया है यहाँ पे फॉरेक्स, तो इलीगल इन इंडिया, बट हम लोग उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे जानेंगे कि क्या है क्या से नहीं है, क्योंकि जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको ये एक एक्स्ट्रा बूस्ट देगा। ओके, फॉरेक्स बेसिक, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है वो पढ़ेंगे। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है वो पढ़ेंगे, देन यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो BOS, कॉच और मिटिगेशन, लिक्विडिटी जोन, इम्बैलेंस जोन, FVG गैप, वो पढ़ेंगे। ओके, नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ ICT कॉन्सेप्ट्स, बट जो हमने यहाँ पे फिब में पढ़ा था, जो हमने यहाँ पे डाउ थ्योरी में पढ़ा था, जो हमने यहाँ पे वीकअप में पढ़ा था, उसको वहां पे ये वाले कैसे यहाँ पे फिट होते हैं। ओके, वो हम लोग एक बार यहाँ पे देखेंगे उसको। देन इंट्रोड्यूशन टू द यहाँ पे क्रिप्टो, व्हाट इज क्रिप्टो, इंपोर्टेंस, वाई गवर्नमेंट अगेंस्ट इट, डंप मनी पैराडाइज, वो पढ़ेंगे। देन बिल्डिंग ए वॉच लिस्ट, मॉडिफाई द वॉच लिस्ट, देन CMC एंड द कॉइन के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर एक ओवरलुक लेंगे एज पर जो हमारा यहाँ पे प्राइस एक्शन है, देन SMC है, देन ICT कॉन्सेप्ट है, देन डंप मनी कॉन्सेप्ट है, वो कैसे यहाँ पे काम करते हैं, उनका मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, वो उसके बारे में हम लोग एक बार यहाँ पे बात करेंगे ठीक से। देन आते हैं यहाँ पे आपका फेवरेट थिंग, स्ट्रैटेजी। अगर आपने एक बार फिर पढ़ लिया, ओके, ये आपका कोई काम का है नहीं, इट्स जस्ट ए वेस्ट ऑफ टाइम ओनली। ओके, फिर भी फिर भी आपको तो एक तो नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए, इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन स्ट्रैटेजी, जो हम लोग यहाँ पे डेली ट्रेड जिसे हम लोग यहाँ पे करते हैं इंटरडे में। देन मूविंग एवरेज थिंग, दोज आर द EMA। ओके, देन VWAP, ORB एंड द सम गैम्बलिंग ऑप्शंस, वो कोई ऐसे यहाँ पे एक इंडिकेटर्स हैं जिसमें हम लोग गैम्बलिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। देन कम टू चैप्टर 15। नाउ दिस इज द चैप्टर ऑफ द इंडिकेटर्स। नाउ आपने देखा होगा कि मेरे चार्ट में हमेशा नीचे एक डाइवर्जेंस इंडिकेटर यहाँ पे लगा होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। RSI द गेम ऑफ स्नैक्स एंड द लाडर। RSI मिथ क्या है, प्राइस बिहेवियर विथ टाइम, आइडेंटिफाई द ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि RSI में भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। ओके, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। RSI में यहाँ पे पुल बैक कब आता है, बुलिश पुल बैक, बेरिश पुल बैक, इंट्राडे एंड पोजिशनल के कैसे हम लोग इसको यहाँ पे देख सकते हैं, RSI फॉर द स्टॉक्स कैसे यहाँ पे देख सकते हैं, डाइवर्जेंस कैसे यहाँ पे देख सकते हैं, गैप अप थ्योरी, जो मार्केट यहाँ पे सडनली गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, वो तो हमने बस EMA का एक थ्योरी यहाँ पे पढ़ा है, EMA 21 का, कि अगर मार्केट EMA 21 से बहुत ऊपर अगर यहाँ पे खुला तो नीचे आएगा, उसका भी एक अलग थ्योरी यहाँ पे RSI के पास भी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। देन मूविंग एवरेज EMA आपको पता है ऑलरेडी। VWAP के बारे में हम लोग एक बार पढ़ेंगे कि इंट्राडे में जो ऑप्शंस में हम लोग VWAP में कैसे यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट VWAP से कितना दूर तक जा सकता है, कब मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आएगा, कब जब इसको ब्रेक करेगा तो उसके अलग चार्ट में और उसका रेस्पॉन्सिबल एक अलग CP में कैसे यहाँ पे VWAP मूव कर रहा होगा, या फिर प्राइस मूव कर रहा होगा, या फिर ITM एंड OTM चार्ट में कैसे यहाँ पे मूव कर रहा होगा, वो हम लोग एक बार यहाँ पे देखेंगे इन द VWAP। देन पिवट पॉइंट्स एंड द बॉलिंजर बैंड, इसके बारे में ये थोड़ा एडवांस है। ओके, आपको समझ में थोड़ा यहाँ पे टाइम लगेगा। मेनली जो आपको यहाँ पे सीखना है वो है BB वॉक एंड BB रिवर्सल। ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एंड थोड़ा एडवांस है, बट आई विल ट्राई टू टीच यू दिस थिंग इन ए सिंपल मैनर। देन आता है आपका हिडन यहाँ पे ज्वेलर्स, लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटरफॉल, मीन्स अगर मार्केट कंटिन्यूस यहाँ पे अगर फॉल किया, अगर इसने जो यहाँ पे क्राइटेरिया है लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटरफॉल का, अगर इसको फुलफिल किया तो नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप खुलता है, तो हम लोग यहाँ पे BTS भी यहाँ पे कर सकते हैं इन द डाउन। ओके, कॉल का ऑप्शन या फिर पुट को यहाँ पे सेल करके ऊपर जब मार्केट खुलेगा उसको यहाँ पे बुक कर सकते हैं। दिस कॉल्ड द लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटरफॉल फॉर द BTST एंड द STBT। ओके, देन किस ऑफ डेथ, देन हीरो हीरोइन एंड द विलियन, दिस इज फॉल इन द हिडन ज्वेलर्स, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपका खत्म होता है बेडरॉक। यहाँ पे जो आपका पूरा जो बेसिक था वो यहाँ पे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आप मार्केट के बारे में पूरा ही जान जाओगे कि मार्केट कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, कैसे क्या सब। ओके, नाउ देन आते हैं हम लोग द ग्लिच के पास। ग्लिच में हम लोग क्या पढ़ेंगे,
सेम द प्री एंड द पोस्ट एनालिसिस थोड़ा यहाँ पे एडवांस होगा थिंग। ओके, वॉच लिस्ट बिल्ड करेंगे, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था बेड रॉक में, थोड़ा यहाँ पे एडवांस होगा। ओके, मोर डिटेल के अंदर हम लोग थोड़ा यहाँ पे जाएंगे। देन ऑप्शन चेन जो हमने पढ़ा था बेड रॉक में, उसके थोड़ा ही और अंदर जाएंगे। ओके, कि कैसे ऑप्शन चेन काम करता है और दो दैट स्ट्राइक प्राइस एंड द प्राइस कैसे यहाँ पे मूव करते हैं। कभी कभी आपने यहाँ पे देखा होगा प्राइस ग्रीन बनाया, ग्रीन बनाया, ग्रीन बनाया, ऊपर जा रहा है, बट इन द सेम टाइम ऑप्शंस देखोगे, ग्रीन बनाया, ऐसे यहाँ पे एक क्विक बना दिया, ग्रीन ग्रीन, वो इस क्विक को कभी तोड़ के जा ही नहीं रहा है ऊपर, एंड मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो वो एक ट्रैप कैसे है, कैसे यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस में वो जो प्राइस कैसे यहाँ पे मूव करता है। ओके, कहाँ पे हिडन बायर्स, कहाँ पे हिडन सेलर्स, कहाँ पे यहाँ पे सी सेलर्स यहाँ पे कैसे सेल कर रहे हैं, वो हम लोग एक बार यहाँ पे देखेंगे। ओके, देन द सेम थिंग पार्टिसिपेंट ऑपर्चुनिटी कैसे यहाँ पे रीड किया जाए, थोड़ा और डिटेल में वो पढ़ेंगे। ऑप्शन गिग्स के ऊपर पढ़ेंगे। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन विया द ऑप्शन चेन, कि पकड़ लो कि अगर मार्केट यहाँ पे 22,300 में है और पकड़ लो कि कोई OTM या फिर कोई ATM का प्राइस यहाँ पे 30 रुपये है, अगर ये 400 जाएगा तो इसका प्राइस कहाँ तक जाएगा, पकड़ लो कि इसका प्राइस यहाँ पे 60 रुपये तक जाएगा। वो हम कैसे ऑलरेडी पता लगाएं एंड वहाँ पे अपना टारगेट कैसे यहाँ पे सेट करें, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, देन द माइंडसेट ऑफ PEC राइटर्स, द साइकोलॉजी की वो लोग कैसे यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे राइटिंग करें, कहाँ पे नहीं करें, कब वेट करें, कब नहीं करें। ओके, वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अबाउट ऑल दिस थिंग्स। देन हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4, फाइंड द रूफ एंड द फ्लोर, मतलब डे का, वीकली का, मंथली का, निफ्टी का कितना रेंज यहाँ पे है। आपने अगर ठीक से यहाँ पे देखा होगा फ्राइडे को मैंने आपको बोला था कि निफ्टी का 400 पॉइंट का जो रेंज था, डेली रेंज, वो आ गया है। अब मार्केट इसके नीचे जाएगा, चांस नहीं है, मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा, और एग्जैक्टली आफ्टर दैट जब मैंने वो वाला पॉइंट बोला, मार्केट ने ऊपर होके बाउंस करके ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स ऊपर जाके यहाँ पे कैंडल क्लोज किया। ओके, तो वो हम लोग पढ़ेंगे कि डेली रेंज क्या होता है एंड द वीकली रेंज क्या होता है, कैसे हम लोग उसको यहाँ पे डिसाइड करें। देन अगेन थोड़ा जो फिबोनाची यहाँ पे जो हमने पढ़ा था बेड रॉक में, उसको ऑप्शंस में कैसे यूज़ करें, एंड थोड़ा उसका एडवांस उसका जो यहाँ पे यूज़ होता है, देन उसका जो यहाँ पे लेवल्स होता है, उसमें हम लोग थोड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे डिसाइड करके यहाँ पे उसको करेंगे। देन व्हाट इज 0 to 0, यू नो दैट, हेजिंग। ओके, इसके बारे में बात करेंगे कि कहाँ तक होल्ड करें, कब तक होल्ड करें, कब तक होल्ड ना करें, कहाँ पे एग्जिट करें, कब एग्जिट करें, और कौन से मार्केट कंडीशन में उसको होल्ड करें एंड कौन से मार्केट कंडीशन में उसको यहाँ पे एग्जिट करें। कभी कभी आपने यहाँ पे देखा होगा, कभी कभी मैं यहाँ पे 2x में ही निकल जाता हूँ, कभी कभी 3x तक होल्ड करता हूँ, कभी कभी मैं यहाँ पे 5x 10x तक मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ। तो दैट डिपेंड अपॉन द मार्केट कंडीशन, कि मार्केट में यहाँ पे कैंडल्स क्या बन रहे हैं या फिर मार्केट का सेंटीमेंट यहाँ पे क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। टाइम सीक्रेट्स, जो मैंने आपको बताया कि 4 टाइम फ्रेम में यहाँ पे डिवाइड होता है, एवरी टाइम फ्रेम हैव इट्स ओन सिग्निफिकेंट। ओके, देन आते हैं चैप्टर 7 के पास। नाउ हियर आपको मिलेगा द हेज का ऑल टू A to Z, कैसे हेज करना है, क्यों हेज करना है, कब हेज करना है, कहाँ पे हेज करना है, कौन से टाइम फ्रेम में हेज करना है, कौन सी एक्सपायरी में किसको हेज करना है, कौन से एक्सपायरी में हेज नहीं करना है, मार्केट कहाँ पे साइडवेज होगा, कहाँ पे नहीं करना है, कहाँ पे मार्केट में मूव आ सकता है, वो हम लोग पढ़ेंगे द हेज में। देन द अल्टीमेट मार्केट पैटर्न्स, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है ऑन द ग्लिच। मार्केट में 19 गैप अप पैटर्न्स हैं, 19 गैप डाउन पैटर्न्स हैं, 8 यहाँ पे फ्लैट पैटर्न्स हैं। मतलब मार्केट जो भी यहाँ पे करेगा, अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप हुआ, इन 19 पैटर्न से ही मार्केट एक पैटर्न को यहाँ पे रिपीट करेगा। ओके, नाउ फर्दर आफ्टर 2 और 3 कैंडल्स, 19 कैंडल्स ये फिल्टर आउट होके आ जाएंगे 5 या फिर 6 मार्केट पैटर्न्स में। आफ्टर लाइक 10 साढ़े 10 के बाद आपको 1 या फिर 2 पैटर्न्स ऐसे मिल जाएगा कि मार्केट वही ही काम करने वाला है। तो आपको सुबह 9:30 में ही आपको पता लग जाएगा कि कौन सा मार्केट का पैटर्न आज बनने वाला है, एंड मार्केट उसको ही बनाएगा। तो आपको 9:30 से ऑलरेडी पता लग जाएगा कि 3:30 तक मार्केट में क्या क्या होने वाला है, मार्केट कब जाएगा ऊपर, कब नीचे आएगा, कहाँ से बाउंस करेगा, आपको सब पता लग जाएगा। दिस इज द 19 गैप अप, गैप डाउन एंड द फ्लैट पैटर्न्स।
ओके, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पूरा बात करेंगे, क्योंकि यही आई थिंक मिनिमम आई थिंक 8 to 10 क्लास ही लेगा ये मिनिमम, एंड आई थिंक एवरी क्लास शुड बी 4 to 5 hours। इसको बस आपको समझाने के लिए कि कैसे क्या क्यों होता है, विद द रेस्पेक्ट ऑफ फिबोनाची एंड द EMA 21 एंड द EMA 55 ऑल्सो। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देन हेल्पिंग इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे, VWAP, EMA, देन डाइवर्जेंस के बारे में। देन पोजिशनल हीरो टू जीरो ट्रेड, जैसे कि अभी कोटक बैंक में हुआ था, उसके बारे में भी। देन द चार्ट लिंक का 3 स्कैनर आपको मिल जाएगा, एक तो कैश डोमिनेटर, एक ब्रेकआउट एट ब्रेक डाउन का, एक MA रिबन का। यहाँ पे आपका खत्म होता है द ग्लिच का कंटेंट। अभी जो आप पढ़ने वाले हो या फिर जो देखने वाले हो वो बिल्कुल ही अलग है। ओके, वो बिल्कुल ही, ये जो दुनिया है इस दुनिया से वो बिल्कुल ही अलग है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं जो यहाँ पे बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना ना। अगर आप नीचे आओगे तो हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द साइड रियल। साइड रियल इज द एस्ट्रोलॉजी। ओके, नाउ क्या मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में पूरा जानता हूँ? नहीं। क्या मैं जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसके बारे में कोई जानता हूँ? नहीं। बट मेरे पास उसका एक्सपीरियंस है। ओके, तो मैं आपको ठीक से यहाँ पे सिखा सकता हूँ। एस्ट्रोलॉजी मैं अभी भी सीख रहा हूँ, क्योंकि ये इतना बड़ा एक सब्जेक्ट है। आई डोंट थिंक कि इस जन्म में तो मैं उसको सीख पाऊंगा, क्योंकि इसका कंटेंट खत्म ही नहीं होगा, इतना है। ओके, सो आई जस्ट फोकस ओनली 1 or 2 थिंग्स जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, जो कि मार्केट के लिए मुझे इंपॉर्टेंट लगा। ओके, ना आई मे बी रॉन्ग। ओके, कभी कभी मैं भी यहाँ पे गलत हो सकता हूँ। हम लोग बने ही हैं यहाँ पे गलत होने के लिए। हमेशा अगर यहाँ पे सही हो जाएंगे तो हम लोग भगवान बन जाएंगे। बट स्टिल आई ट्राई टू टीच यू ऑल दिस थिंग्स। नाउ एस्ट्रोलॉजी इज कॉल्ड द साइंस ऑफ फेथ। अगर आपके पास फेथ है काम करेगा, फेथ नहीं है सब यहाँ पे जुमला है, कोई काम नहीं करेगा। पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के बारे में कि एस्ट्रोलॉजी का यहाँ पे टाइप क्या होता है। लाइक अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एस्ट्रोलॉजी का न्यूमरस यहाँ पे टाइप है। लाइक अगर मैं आपको बोलूँ कि जैसे एक टाइप है यहाँ पे नाटल टाइप, दूसरा है यहाँ पे इंडियन, जहाँ पे आपका आता है वैदिक और द हिंदू, वो जो आता है। देन नटल में यहाँ पे आता है वेस्टर्न एंड द चाइनीज़। उसके बाद आई थिंक ट्रॉपिकल एक आता है, जिसके बारे में हम लोग अभी ऑल दिस थिंग हम लोग बात करेंगे ट्रॉपिकल के बारे में, जो कि इंस्पायर्ड है यहाँ पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे इस्लामिक का एक एस्ट्रोलॉजी है। उसके बाद एक इजिप्टियन एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे है। देन और एक यहाँ पे आई थिंक लाइक कावास्टिक एक और एक यहाँ पे है। उसके बाद एक जुडिशियल है, जुडिशियल एस्ट्रोलॉजी। देन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, देन ताजिका एस्ट्रोलॉजी, ताजिका एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद एक आई थिंक जाइमिन एस्ट्रोलॉजी। ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजीज है। ठीक है, हम लोग क्या है क्या नहीं है उसके बारे में एक बार बात करेंगे। देन हम लोग आएंगे सोलर सिस्टम के पास। ओके, सन, मून एंड द प्लानिटरी सिस्टम, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, प्लानट एंड इट्स इम्पोर्टेंस, सन एंड अर्थ के बारे में कि वो कैसे इफेक्ट करते हैं। नाउ अगर आप थोड़ा यहाँ पे देखोगे न्यू मून एंड फुल मून के बारे में आपको पता होता है, राइट? तो जब भी न्यू मून या फिर फुल मून होता है, आपने देखा होगा ओशन में वाटर का लेवल आगे या फिर पीछे होता है, राइट? तो सोचो कि अगर सन एंड अर्थ एंड मून का अगर इतना पावर है कि अगर उसने एक ओशन को यहाँ पे आगे पीछे यहाँ पे कर रहा है, तो उसका पावर कितना होगा कि हमारे ज़िंदगी में वो इफेक्ट ना डाल रहा हो। ऑब्वियसली वो यहाँ पे डालता है। ओके, मार्केट उसके लिए कुछ चीज़ है ही नहीं। मैंने बोला ना कि एस्ट्रोलॉजी इज क्वाइट ए डिफरेंट वर्ल्ड। मैं आपको आगे बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। देन उसके बारे में द ईयर डेट, देन नॉर्मल ईयर में क्या करना है, लीप ईयर में क्या करना है, कस्टम डेट कैसे यहाँ पे निकलना है। देन गानजिला प्रो यहाँ पे करेंगे, जो कि गान सॉफ्टवेयर है।
इसके ऊपर इतना नहीं देखेंगे, बस वहां पे हम लोग को बस यहाँ पे एक डिग्री निकालना है, ओके, बाय लुकिंग एट द प्लैनेट्स, एंड एक टाइम जोन यहाँ पे निकालना है, ओके। इसका इतना कुछ काम है नहीं, बट स्टिल क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये एक एक पार्ट है उसका, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बस हमको यहाँ पे डिग्री निकालना है बस। देन आता है कंजक्शन ऑफ द प्लैनेट। ना दिस वन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड लाइक अगर आप यहाँ पे देखोगे नॉर्मली जब भी दो प्लैनेट यहाँ पे कंजक्शन में यहाँ पे आते हैं, वो इफेक्ट करता है मार्केट के ऊपर। नाउ दैट डिपेंड्स अपन कि कौन से प्लैनेट यहाँ पे आते हैं कंजक्शन के पास, ओके। तो देर आर डिफरेंस डेट, अगर आप यहाँ पे जाओगे जनवरी 12 और 13 समवेयर, देन वहाँ पे एक बार कंजक्शन हुआ था। देर आर मोर डेट्स यहाँ पे हैं। देन मेजर अनएक्सपेक्टेड रिवर्सल एंड द बिग कैंडल डेज। ना ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी आपने देखा होगा कि मार्केट में एक बड़ा बनता है रेड कैंडल, या फिर बड़ा बनता है यहाँ पे ग्रीन कैंडल 1200 पॉइंट का, 800 पॉइंट का। अगर आपने मेरा यूट्यूब वीडियो अगर से यहाँ पे देखा होगा, मैं भी कभी कभी बोलता हूँ कि मार्केट आज पॉसिबिलिटी है कि 800 पॉइंट या फिर 1200 पॉइंट यहाँ पे मार्केट गिर जाए, ओके। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि उसको कैसे यहाँ पे पहचाने। ना क्या ये 100% होगा? मतलब पकड़ लो कि मैंने यहाँ हम लोगों ने यहाँ पे निकाला कि मई 12 को यहाँ पे मार्केट 800 पॉइंट यहाँ पे गिर सकता है। क्या मार्केट 800 पॉइंट यहाँ पे गिर सकता है? वी डोंट नो। हम लोग यहाँ पे फ्यूचर नहीं कर रहे हैं, हमको डेट मिला कि आइडिया मिला कि हाँ ये हो सकता है। अब हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे चार्ट के साथ कि चार्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है। अगर मार्केट कंटिन्यूस अगर ऊपर जा रहा है, ओके, एंड मई 10 को अगर मार्केट ने यहाँ पे एक रिवर्सल दिया, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ पे 800 पॉइंट मार्केट गिर सकता है। तो जो पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे उसको हमको यहाँ पे वेरीफाई करके यहाँ पे आगे बढ़ना है, ओके। देन फाइंड आउट द साइडवेज डेज विद द प्लैनेट एनर्जी। इसके बारे में अगर बात करेंगे कि कौन से टाइम फ्रेम में कहाँ पे या फिर कब कौन से दिन में मार्केट यहाँ पे साइडवे हो सकता है। क्या ये होगा 100%? अगर 100% अगर कुछ होता तो वो तो यहाँ पे चला जाएगा भगवान की कैटेगरी में। 100% कुछ भी नहीं होता। अगेन मैं वही बोल रहा हूँ, हमको एक डेट मिल गया वहाँ से, अब हमको उसको चार्ट में यहाँ पे एंटर करना है और अपना साइकोलॉजी यहाँ पे लगा के उसको वहाँ पे देखना है कि कौन से टाइम में यहाँ पे ये हो सकता है। देन रिवर्सल डेट्स विथ एवरी स्टॉक विथ द प्लैनेट, थ्योरी ऑफ इनसाइड एंड द आउटसाइड डेज, वेयर एंड द हाउ द एस्ट्रोलॉजी फेल्स। नाउ यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने जस्ट बोला था कि 3 मई एंड 6 मई को आपका एस्ट्रो डे है, और आपने देखा कि मार्केट कितना यहाँ पे फॉल किया। एंड यू नो दैट हाउ द एस्ट्रो डेट्स आर वर्किंग, ओके। अगर आप यूट्यूब देख रहे हो तो आपको यहाँ पता है। देन हम लोग आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट की नक्षत्र एंड द पंचांग, ओके। पंचांग का मतलब क्या होता है कि एक महीने में ऐसे 3 से लेके 4 दिन होते हैं जो कि उस महीने का अशुभ यहाँ पे माना जाता है। यहाँ तो उस टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो मार्केट हमेशा फॉल करता है, और अगर मार्केट पूरा बॉटम में ही है तो वहां से मार्केट रिवर्स होता। नाउ इसको आप यहाँ पे ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं, लाइक आप अगर जानते होगे तो मैं क्या बोलता हूं कि अगर मैं मार्केट में नहीं हूं तो मार्केट इधर साइडवेज और मार्केट विल फॉल। नाउ दैट थिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पंचांग, ओके। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जनवरी महीने में आपका पंचांग पड़ा था 15 to 18, ओके। अगेन आपका फेब में आपका यहाँ पे पड़ा था 12 to 14। अगेन आपका मार्च में यहाँ पे पड़ा था 8 एंड आई थिंक 12, 8 to 12। अगेन अप्रैल में आई थिंक आपका पड़ा था, इफ आई एम राइट, देन 5 एंड 8 एंड 9, ओके। देन जो मई अभी चल रहा है उसमें पंचांग यहाँ पे है 2 to 6 एंड 3rd आपका एस्ट्रो डेट था। देखो पंचांग आपका 2 to 6 था, मतलब 2 तारीख से 6 तारीख का पंचांग डेट है, बट एस्ट्रो डेट 3 तारीख को था, और आपने देखा कि मार्केट में क्या हुआ, कंटिन्यूसली फॉल, ओके। तो इसके बारे में बात करेंगे। देन प्लानिटरी मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, शुभ टाइम क्या होता है, अशुभ टाइम क्या होता है,
रूलिंग प्लान ऑफ द डे क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नाउ ये आपको निकालने में आपका 2 से 3 घंटा लग जाएगा एक दिन का, तो उसको भी आप कंसिडर दैट ऑल्सो। देन कम टू एडिंग ऑल दिस थिंग विथ चार्ट। नाउ जो हमने एस्ट्रो में यहाँ पे पढ़ा उसको कभी भी हम लोग आंख बंद करके यहाँ पे काम नहीं करेंगे। जो भी हम लोग करेंगे चार्ट में करेंगे, क्योंकि आगे मार्केट में जो भी होगा, ओके, जो भी होगा आगे मार्केट में आपको चार्ट्स में पहले दिखाई देगा, उसके बाद उसके बाद मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करेगा। तो हम लोग जो भी यहाँ पे पढ़ेंगे, फाइंड आउट द रिवर्सल डेट विद द इंडेक्स, रिवर्सल डेट विद स्टॉक्स, इंट्राडे, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट स्ट्रक्चर विथ रेस्पेक्ट टू एस्ट्रो डेट्स, इंट्राडे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इंट्राडे रिवर्सल टाइमिंग की। कभी कभी आपने देखा होगा कि मैंने कब पढ़ा था कि 2:25 PM को देखना कि मे बी देयर विल बी ए रिवर्सल वी कैन सी। समटाइम्स 9:30 को यहाँ पे होता है रिवर्सल टाइम, कभी कभी यहाँ पे 11:25 ऐसे कुछ होता है। तो वो जो टाइमिंग जहाँ होता है ना, जहाँ पे मार्केट रिवर्स करता है, वो टाइमिंग हम लोग निकालेंगे। क्वाइट फैसिनेटिंग, ओके, सबको बिलीव नहीं होगा, बट दिस इज व्हाट इट वर्क्स, राइट। वो तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा यहाँ पे बात करेंगे। देन यहाँ पे आपका ख़त्म होता है ऑल द क्लासेस। आपका यहाँ पे द बेडरॉक जो आपने पूरा बेसिक एंड मार्केट को सीखा, द ग्लिच जहाँ पे आपने पैसा बनाया, और द एस्ट्रो जो कि आपने यहाँ पे जो पढ़ा था उसको एक एक्स्ट्रा यहाँ पे एज यहाँ पे देगा, ओके। क्योंकि आपको अगर पकड़ लो कि आपको ऑलरेडी पता है कि 6th या फिर 3rd या फिर 6th मई को मार्केट में एक बड़ा मूव आ सकता है, और आपको अगर मार्केट का स्ट्रक्चर पता है कि मार्केट इज राइट नाउ मेकिंग ए लोअर हाई, अब मार्केट यहाँ पे एक लोअर लो बनाएगा, इसका मतलब कि इस दिन क्या होने वाला है, मार्केट फॉल करने वाला है। आपको बस वेट करना है कि एक रिवर्सल कैंडल बन जाए, ओके, देन उसको होल्ड करना है दिन भर, एंड देयर द मैजिक बिगिंस, राइट ना। उसके बाद नीचे आते हैं, ये जब आप क्लास में ज्वाइन करोगे आपको ये PDF मिलेगा, उसको आपको प्रिंट करना है एंड प्रिंट करके अपने पास रखना है, क्योंकि ये आपको आगे यहाँ पे मदद करेगा। देन अगर आप यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो तो आपको 1 साल के लिए पूरा रिकॉर्डिंग मिलेगा, क्योंकि जो लास्ट क्लास हुआ था द ग्लिच का जो यहाँ पे लास्ट क्लास हुआ था वो हुआ था अगस्त 2023 में। मेरा 1 साल में एक ही क्लास होता है, ओके, एक ही लाइव क्लास होता है। ये क्लास के बाद नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे 2025 में डायरेक्ट जाके, मिडिल में हम लोग नहीं मिलेंगे। 3 से लेके 4 महीना हम लोग यहाँ पे क्लास करेंगे, और 1 साल में एक ही बार करेंगे। ये ऐसे वैसे कुछ भी यहाँ पे पढ़ा के हम लोग नहीं करेंगे। आराम से डिटेल्स में A to Z पढ़ेंगे, डिटेल्स में डीपली पढ़ेंगे, जिससे पैसा बनेगा और जिससे पैसा वी कैन फाइंड दैट दैट फाइनेंशियल फ्रीडम। कि आज ये मन कर रहा है तो हमको अगेन वॉलेट नहीं देखना पड़ेगा कि है कि नहीं है, मन कर रहा है तो वहाँ पे खरीद लेने का, उस टाइप का हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ना। देन अगर आप नीचे आओगे आपको ऑल द PDFs, मतलब जो एवरी क्लास का PDF ये आपको मिल जाएगा, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे विथ बेडरॉक का भी, देन द हेज का भी, या फिर द ग्लिच का, देन द साइड रियल का यहाँ पे 5 क्लास होगा। आई थिंक 5 क्लास है, बट आई थिंक क्लास बेडरॉक का मिनिमम 30 क्लास लगेंगे, ग्लिच का आई थिंक 20, एंड एस्ट्रो का इफ़ आई एम गुड देन 15 क्लास लगेंगे, ओके। एंड आपको ये जो PDF जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओके, इस PDF जो यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे उसका एक समरी आपको एक यहाँ पे PDF में मिल जाएगा। अभी मैं इसको लिख रहा हूँ, ख़त्म नहीं हुआ है ये अभी तक 350 पेजेस हुआ है बेडरॉक का, और 150 पेज हुआ है द ग्लिच का, ओके। ये अभी और 100 to 200 पेज और यहाँ पे लिखना है ग्लिच में, और एक 100 पेज यहाँ पे लिखना है। तो अभी ये चल रहा है, इसको लगेंगे और 1 मंथ इसको और लगेगा यहाँ पे लिखने के लिए, क्योंकि मैं खुद
टाइप करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंड ऑल द इमेजेस, ऑल द थिंग्स मैं खुद यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो टाइम तो लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि अच्छे चीज़ जब आप करोगे तो गुड थिंग्स टेक्स टाइम। तो ये अभी बन रहा है, ये भी आपको मिल जाएगा एज ए कॉम्प्लीमेंट्री, आप इसको यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे जो मैंने लिख के आपको दिया है, आई डोंट थिंक्स कि आप एक बार इसको पढ़ने के बाद आप मार्केट में कभी लॉस करोगे। हाँ, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो। अगर आपने ठीक से प्रैक्टिस किया है मार्केट में, आई डोंट थिंक सो कि ये आपके लिए लाइक समथिंग एल्स यू कांट इवन इमेजिन, एंड ऑल दोज पीडीएफ्स ऑल्सो। ये हो गया। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, जो आपके मन में क्वेश्चन है तो आप एंड देन दिस इज द कि आपको क्या क्या पहले रखना है, देन आपको कैसे यहाँ पे रजिस्टर करना है। अगर आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिंक नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं 100 बच्चों को ही लूँगा। ओके, मे बी गो बिलो ऑल्सो। ओके, मुझे यहाँ पे सबको लेके सिखाना नहीं है। जैसे कि सब लोग बोलते हैं ना, यहाँ पे ले लो कोर्स, ले लो ये ले लो, मुझे यहाँ पे सब लोगों को सिखाना ही नहीं है, मुझे बस एक ग्रुप ऑफ पीपल को ही सिखाना है। अगर सो आई वांट कि एक पर्टिकुलर पीपल, ओके, लेस देन 100 को ही मैं अभी सिखाऊं, ओके, एंड उसके साथ उनके साथ ही रहूं नॉर्मल, राइट। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो पहले एक तो आप आ जाओ टेलीग्राम पे, मैसेज में मुझे यहाँ पे ये लिखना है मेंटरशिप। आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल जेन्यून होना चाहिए, ओके। एक तो आपका प्रोफाइल जेन्यून होना चाहिए, यहाँ पे वहाँ पे कुछ आपका पोस्ट होना चाहिए, ओके। ऐसे नहीं कि आपने आज ही यहाँ पे एक नया यहाँ पे कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। आपका एक पहले होना चाहिए यहाँ पे, पर्सनली यहाँ पे होना चाहिए, प्लस आपका पोस्ट यहाँ पे अनलॉक होना चाहिए यहाँ पे, कि मैं जान सकूँ कि या मतलब आप रियल में हो, ऐसे नहीं कि आप एक फेक प्रोफाइल हो, ओके। तभी जाके मैं आपको लिंक यहाँ पे दूंगा। देन आपको एक फैन का एक यहाँ पे लिंक मिलेगा, वहाँ पे पेमेंट करने के बाद आपको एक टेलीग्राम में एक ज्वाइनिंग लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म में आपको थोड़ा अपना यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स, ओके, आपका देन आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, थोड़ा जो अगेन सम यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको जान सकूँ कि आपका इंटेंशन क्या है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, पास्ट क्या था, कैसे आपने यहाँ पे आए, क्या क्या आपका दिक्कत हो रहा है, वो मैं एक बार यहाँ पे जान जाऊँगा। फिलअप होने के बाद आपको यहाँ पे 2 रिकॉर्डिंग ग्रुप मिलेंगे। उस 2 रिकॉर्डिंग ग्रुप, लाइक अभी जब आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे, ओके, अगर आप टेलीग्राम पे आओगे तो आपको यहाँ पे आओगे, ओके, यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पे इसको यहाँ पे फिलअप करना है, गूगल फॉर्म को यहाँ पे फिलअप करना है। देन आपको मेन चार्ट ग्रुप एंड रिकॉर्डिंग ग्रुप का यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकोगे, राइट। देन दिस थिंग इज ओनली, एंड थोड़ा यहाँ पे इसको जो यहाँ पे पढ़ लेना कि क्या है क्या नहीं है। देन दिस इज द कॉस्ट, ओके। नाउ द थिंग इज, क्या ये सबके लिए है? नहीं, दिस कोर्स इज नॉट फॉर एवरीवन, ओके। ये कोर्स सबके लिए नहीं है, ये कोर्स उनके लिए है, बस ओनली एंड ओनली उनके लिए है जो चाहते हैं कि मार्केट में एक यहाँ पे करियर बनाए, ओके। मार्केट को एक स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर उनसे समझे जो मार्केट में आपको आपको डायरेक्टली बता रहा है कि मार्केट में क्या हो सकता है, एंड अगले दिन वो होता है। तो अगर आपको एक करियर बनाना है एंड उसको परस्यू करना है, यू कैन ज्वाइन। नहीं तो टेलीग्राम है, यूट्यूब है, वहाँ पे भी आपको सीखने को मिल जाएगा ऑब्वियसली, ओके। सो दिस कोर्स इज नॉट फॉर एवरीवन, ओके। मे बी आपका उतना IQ या फिर आपका अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मार्केट उतना हाई नहीं है कि आप इसको अफोर्ड कर सको, राइट। तो जब हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे ज्वाइन कर ही लोगे। नॉर्मली ये बस उन स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है जो जो चाहते हैं कि वो मार्केट में थोड़ा आगे बढ़े, उनके लिए है। दिस इज द प्राइस, दिस इज द GST प्राइस, दिस इज द फाइनल प्राइस। नाउ क्या ये अगेन क्या ये बहुत हाई है? इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा ऑन द पार्ट 2, फ्रीक्वेंटली आस्किंग पार्ट 2 में, ओके। देन अबाउट मी समथिंग कि क्या है क्या नहीं है मेरा,
then where you find, then come to the ICT concept. I know बहुत सारे लोग इसके बारे में वेट कर रहे हैं, बट हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे ऑन द मार्च के महीने में 2025 में. ओके, ICT कॉन्सेप्ट इस क्लास में इंक्लूड नहीं है, ये अलग क्लास होगा, क्योंकि जो हम यहाँ पे बेडरॉक में ग्लिच में पढ़ेंगे उसको ही हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे. ओके, सो दिस थिंग इज़ देयर. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट दिस थिंग. जब ये होगा तब हम इसके बारे में बात करेंगे ऑन द मार्च होली, जब यहाँ पे आएगा तो. एंड यू नो, थैंक्स कि आपने अभी अगर आप लास्ट तक अगर आप यहाँ पे यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, ओके, तो आई एम 100% श्योर कि आप यहाँ पे मार्केट में सीखना ही चाहते हो. थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. ओके, सोचना समझना कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ पे आपको जाना है. आपने आपको एज ए ट्रेडिंग करियर आप अपने आप को 5 साल 6 साल के बाद आप कहाँ देखना चाहते हो. ओके, वो सोच के आप आना. ओके, सेकेंड थिंग, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द लर्निंग. ओके, अगर आप मार्केट को टाइम नहीं दे पा रहे हो, अगर आप मार्केट को टाइम नहीं दे पाओगे तो मत ज्वाइन करना, कोई फ़ायदा है नहीं, आप ट्रेडिंग ही छोड़ दो. ओके, ट्रेडिंग अगर आप यहाँ पे करोगे तो मार्केट को आपको टाइम देना पड़ेगा. ओके, दिस इज़ व्हाट इट रिक्वायरमेंट. अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे हो तो आपका ट्रेडिंग नहीं होगा. इससे अच्छा कि आप यहाँ पे कोई सिप कर लो, म्यूचुअल फंड कर लो, वहाँ पे आपका यहाँ पे फंड रेस होता रहेगा. ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर यू इफ़ यू कांट गिव द प्रॉपर टाइम. विथआउट प्रैक्टिस, विथआउट डूइंग होमवर्क, विथआउट राइटिंग द जनरल, आपका ट्रेडिंग करियर में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा. ओके, ये पहले से ही सुन लो. जो भी आप यहाँ पे पढ़ोगे, अगर आप उसको अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप होमवर्क नहीं करोगे, अगर आप अपना नोट्स नहीं बनाओगे, अगर आप अपना यहाँ पे जनरल नहीं लिखोगे, मैं आपको अभी से ही स्टाम्प पेपर में यहाँ पे लिख के देता हूँ, आप अपने ट्रेडिंग करियर में लॉस ही करते रहोगे एंड अकाउंट जीरो ही होता रहेगा. दिस इज़ द मैंडेटोरी. Okay, hopefully all things are clear. This is all about the 2024 mentorship program, right? हम लोग स्टार्ट करेंगे 5th, आई थिंक 5th ऑफ मई से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है. हम लोग क्लास करेंगे जून लास्ट वीक में और जुलाई फर्स्ट वीक में. ओके, जुलाई फर्स्ट वीक में यहाँ पे क्लास स्टार्ट होगा. ना आपका अगेन क्वेश्चन होगा, सर 5th मई से लेके जुलाई लास्ट तक हम लोग क्या करेंगे. बुक्स, यहाँ पे जो मैंने लिखा था ना, यहाँ पे जो बुक्स पढ़ेंगे हम लोग इन द फर्स्ट चैप्टर, बुक्स टू रीड, वो हम लोग पढ़ेंगे. आपको आपके माइंड को मुझे पहले क्लीन करना है. ओके, जैसे कि आप अगेन एक रीलर्न कर सको, एक रीप्रोग्राम कर सको आपको माइंड को, तो उसके लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा. नॉर्मली मैं 3 से आपको 4 बुक दूंगा, उसको आपको पढ़ना है. वो पढ़ने के लिए आपको मिनिमम 2 महीने चाहिए. एंड दिस थिंग इज ये आपका एक फाउंडेशन है. ये जितना स्ट्रांग होगा ना, आपका बिल्डिंग उतना ही बढ़ेगा. मतलब आप उतना बिल्डिंग यहाँ पे कर पाओगे. एक बार अगर फाउंडेशन अगर यहाँ पे लूज हो गया तो चाहे कितना भी कर लो वो तो गिर ही जाएगा. सो वी विल वो हम लोग पहले एक यहाँ पे फाउंडेशन करेंगे, फिर हम लोग आगे आगे स्टार्ट करेंगे. नॉर्मली मतलब आप ये समझ लो कि जब आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे तब से, आई एग्जाम्पल पकड़ लो कि आपने 5th मई को ज्वाइन किया, तो ये समझ लो कि आपका क्लास 5th मई से 5th आई थिंक अक्टूबर तक या फिर नवंबर तक आपको क्लास करना है. फिर अगेन 5th नवंबर से पकड़ लो कि 5th अगस्त 2025 तक आपको प्रैक्टिस करना है. ओके, यहाँ तक, ओके, इस डेट तक आप मार्केट के बारे में यू विल नो एवरीथिंग अबाउट द मार्केट एंड यू हैव फुल कॉन्फिडेंस. फिर यू विल नेवर टर्न बैक एंड सी कि आपका यहाँ पे पास्ट क्या था. एक बार सीख गए मार्केट को तो पास्ट इज ऑलवेज भी छोड़ दो उसको, कि उसको तो मतलब ये देखना ही नहीं है. दिस इज हाउ द थिंग इज, राइट? सो
अगर आपको अच्छा लगा या फिर अगर आपको सीखना है, यू आर वेलकम टू ज्वाइन। नहीं तो टेलीग्राम, यूट्यूब है। मैं तो अगर टाइम हुआ तो आई विल शेयर ऑल द थिंग्स, राइट। एंड दिस इज द थिंग, अगेन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि सी आई एम नॉट ए कंटेंट राइटर, या फिर मैं ये सिखाने का, कोर्स सेलिंग करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं एक साल में एक बार करता हूँ और वो एक ही बार ही रहेगा। प्रीवियस ईयर अगर आप देखोगे, लास्ट क्लास यहाँ पे हमने ग्लिच यहाँ पे किया था, वो भी अगस्त 2023 में किया था। अभी तक अगस्त से लेके अभी तक जून तक हमने कोई, ना ही मेरा कोई पेड टेलीग्राम है, ना ही मेरा कोई पेड कॉल वो सर्विस कुछ है, ना ही दिस कोई रिकॉर्डिंग कुछ है, ना ही कोई क्लास है। नथिंग इज देयर। ओके, वन क्लास पर ईयर, देन अगेन नेक्स्ट ईयर। ओके, दिस इज द थिंग। एंड होपफुली यू गॉट ऑल द आइडियाज। एक बार अगेन जो भी यहाँ पे कंटेंट है उसको पढ़ लेना कि आपको क्या क्या यहाँ पे सीखने को मिलेगा और आपको क्या सीखना है और आपको कितना टाइम देना है। एक बार आप कंफर्म हो जाए तो लेट मी नो इन द कि आपको ज्वाइन करना है या फिर नहीं करना है, ऑल द थिंग्स, राइट। एंड वंस द 100 सीट्स जो कि नहीं फिलअप होगा, आई नो दैट। ओके, 100 सीट्स हैं, आई नो दैट ये फिलअप कभी नहीं होगा क्योंकि लोगों को कमाना है। ओके, लोगों को पैसा कमाना है, बट उस कमाने के लिए जो सीखना, जो मतलब जो स्किल चाहिए वो सीखना नहीं है। लोगों को 5,000 का 5,000 यहाँ पे चाहिए। ओके, लोगों को कमाना है, बट उस कमाने के लिए जो यहाँ पे स्किल चाहिए वो सीखने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, बट उनको कमाना है। हाउ कैन दैट विल बी पॉसिबल? ओके, सो आई नो दैट 100 सीट्स फिलअप नहीं होंगे, बट स्टिल अगर हो गए तो उसके बाद तो चाहे आप कितना भी कुछ भी करो, मैं तो आपको मतलब लेने वाला हूँ ही नहीं, क्योंकि लिंक तो मैं ही आपको यहाँ पे दूंगा पर्सनली ज्वाइन करने के लिए। तो दिस इज द थिंग, एंड आई थिंक दैट्स इट। एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम। ओके, मीट यू इनसाइड द क्लास, राइट, एंड विल बिगिन आवर जर्नी टू विथ मी, राइट। तो हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग का, कि कैसे आप लोग स्टार्ट करके एंड तक मैं आपको हेल्प करूँ। वन मोर थिंग, सी, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा ना, मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, ओके, इट्स लाइक ए गूगल मैप। जिसके हम लोग मारते हैं ना गूगल मैप में कि हमको यहाँ पे जाना है, तो गूगल मैप आपको एक रोड दिखाता है, फिर उस रोड में कहाँ पे ट्रैफिक है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ तक जाना है, कौन सा शॉर्टकट रूट है, जैसे वो आपको बताता है, वैसे ही मैं आपको गाइड करूँगा पूरा कि यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है, ऐसे करना है, ये करना है, मैं आपको पूरा सिखाऊंगा। अब जाना तो आपको ही है, राइट। गूगल मैप खोल दिया, आपको यहाँ, आपको ऐसे भी जाना है, वो आपने डाल दिया, तो गूगल मैप ने आपको दिखा दिया कि आपको जाना ऐसे है। अब आप घर से निकलोगे और गाड़ी से जाओगे तभी तो वहाँ तक आप यहाँ पे पहुँच पाओगे ना। सेम थिंग, ओके, आप करेज करके यहाँ पे मार्केट को टाइम दोगे, सीखने के लिए टाइम दोगे, तभी तो आप यहाँ पे सीख पाओगे ना, राइट। सो आई विल वर्क लाइक ए गूगल मैप। मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, मैं आपको गाइड करूंगा, चलना तो आपको ही है, राइट। अब उस रास्ते में कहाँ पे क्या है, कब है, कैसे नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो मैं आपको गाइड करूंगा, ताकि वो गलतियां आप ना करो जो मैंने किया था। ओके, सो दिस इज द थिंग, एंड दैट्स इट आई थिंक। एंड जब भी आप देख रहे हो यहाँ पे, अगेन गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम।